नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शब्द रूपाणी में। हम देख रहे हैं अजंत शब्दाः अकारांत नपुंसक लिंग शब्द फल। इसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द क्या होता है। जिन नपुंसक लिंग शब्द के अंत में अस्वर आता है उन्हें अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं, जैसे फल, पत्र, कमल, पुस्तक आदि। अब ये अकारण नपुंसकलिंग शब्द एक उदाहरण देखते हैं। जैसे फल शब्द है, फल के अंत में अ आया है और इसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं, अ आने के कारण अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। अब इनके साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन प्रत्ययों की हम चर्चा करते हैं। यदि आपने इन प्रत्ययों को याद कर लिया तो अकारण नपुंसकलिंग के जितने भी शब्द है उनमें यही प्रत्यय लगेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अम ए आनी प्रथमा, अम ए आनी द्वितीया, एन अभ्याम ऐह तृतीया, आय अभ्याम एभ्य चतुर्थी, आत अभ्याम एभ्य पंचमी, अस्य अयोः आनाम षष्ठी, ए अयोः एषु सप्तमी, अ ए आनी संबोधनम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुल्लिंग के जो शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द, उसके प्रथमा और द्वितीया ये दोनों को छोड़ दिए जाए तो तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के सेम प्रत्यय लगते हैं। तो प्रथमा, द्वितीय और संबोधनम में थोड़ा फर्क है, बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी में कोई फर्क आने वाला नहीं है। जैसे देखिए, यहां फल प्लस अम प्रत्यय लगा है फल के साथ तो फलम बनता है। फल के साथ आनी, ये प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है तो फलानी बनता है। उसी तरीके साथ फल के साथ एन तृतीय विभक्ति एक वचन में आएगा तो क्या बनेगा, फलेन बनता है। अब देखिए, फल शब्द के साथ जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो किस तरीके से रूप बनते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। यहां पर मैंने देखिए फल और इन प्रत्ययों को एक साथ लगाया है। अब इन दोनों को जब लगाते हैं तो किस तरीके से बन जाते हैं, देखिए। फल प्लस अम फलम, फल प्लस ए फले, फल प्लस आनी फलानी, फल प्लस अम फलम, फल प्लस ए फले, फल प्लस आनी फलानी, फल प्लस एन फलेन, फल प्लस आभ्याम फलाभ्याम, फल प्लस ऐह फलैह, फल प्लस आय फलाय, फल प्लस आभ्याम फलाभ्याम, फल प्लस एभ्य फलेभ्य, फल प्लस आत फलात, फल प्लस आभ्याम फलाभ्याम, फल प्लस एभ्यः फलेभ्यः, फल प्लस अस्य फलस्य, फल फल अयोः फलयोः, फल प्लस आनाम फलानाम, फल प्लस ए फले, फल प्लस अयोः फलयोः, फल प्लस एषु फलेषु। और संबोधन में फल प्लस अ हे फल, फल प्लस ए हे फले, फल प्लस आनी हे फलानी बनता है। इस तरीके से हम देखते हैं तो इस तरह रूप बनते हैं। फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्याम फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य चतुर्थी, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी, हे फल हे फले हे फलानि संबोधनम। अब देखिए, फल जो है इसका हिंदी में अर्थ अलग अलग विभक्तियों के साथ कैसे होता है, देखिए। फलम फले फलानी प्रथमा, एक फल ने, दो फलों ने, अनेक फलों ने प्रथमा। फलम फले फलानी द्वितीया, एक फल को, दो फलों को, अनेक फलों को द्वितीया। फलेन फलाभ्याम फलैः तृतीया, एक फल से या एक फल के द्वारा, दो फलों से या दो फलों के द्वारा, अनेक फलों से या अनेक फलों के द्वारा तृतीया। फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः चतुर्थी, एक फल के लिए, दो फलों के लिए, अनेक फलों के लिए चतुर्थी। फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः पंचमी, एक फल से, दो फलों से, अनेक फलों से पंचमी। फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, एक फल का, एक फल की या एक फल के, दो फलों का, दो फलों की या दो फलों के, अनेक फलों का, अनेक फलों की या अनेक फलों के।
षष्ठी। फले फलयोः फलेषु सप्तमी। एक फल में, एक फल पर, दो फलों में या दो फलों पर, अनेक फलों में या अनेक फलों पर सप्तमी। हे फल, हे फले, हे फलानि संबोधनम। अरे एक फल, अरे दो फलों, अरे अनेक फलों, संबोधनम। तो याद करने के लिए आपको सारांश में ये 4 स्टेप समझने हैं। पहले कि ये प्रत्यय को याद कर लीजिए। आपने यदि इस प्रत्यय को याद कर लिया तो नपुंसकलिंग, अकारंत नपुंसकलिंग वाला कोई भी यदि शब्द आता है तो आप आराम से शब्द रूप बना सकते हैं। उसके बाद उनको जोड़िए, जैसे ये फल दिया, उनको इस प्रत्ययों के साथ जोड़िए तो ये शब्द रूप बन जाते हैं। फिर इसको याद कीजिए और याद करने के पश्चात इनके अर्थ को समझिए और अर्थों को अपने दिमाग में बिठाइए। तो फल आ जाए, वन आ जाए, पुस्तक आ जाए, पर्ण आ जाए, पत्र आ जाए, कोई भी यदि अकारंत नपुंसकलिंग शब्द आता है तो आप आराम से उसके अर्थ को समझ सकते हैं। अभ्यास के लिए अकारंत नपुंसकलिंग प्रत्ययों का आधार लेकर वन और पुस्तक के शब्द रूप अपनी कॉपी में आपको लिखना है। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः।